हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएन एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे थे समाकलन, जो आप अच्छे से पढ़ रहे हो, समझ भी रहे हो विद कॉन्सेप्ट। कोई भी क्वेश्चन हो आपको अच्छे से समझा भी रहे हैं, सूत्र भी प्रूव करा रहे हैं। रीजन क्या होता है सूत्र प्रूव करने का, क्योंकि इंटीग्रेशन के सूत्र भी आपको बोर्ड में देखने को मिल जाते हैं। जब मिल जाते हैं तो हमें क्या करना, प्रूव्ड करना पड़ेगा और क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। आज हम एक ऐसा क्वेश्चन हमारे पास आया है जो इंटीग्रेशन तो बहुत आसान है, लेकिन उसके मेथड जो है, कॉन्सेप्ट आगे वाले शुरू के वो टिपिकल है, लेकिन इतना टिपिकल नहीं है कि आपसे ना हो सके। तो बस आप देखते रहिए, आपको अच्छे से हो जाएगा। अब क्या है, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, यानी कोई लिखा हो तो आंशिक भिन्न के द्वारा हम समाकलन कैसे करें। ठीक, ये चीज़ आपको पहचानना है। तो आंशिक भिन्न का मतलब है ऐसे मिलेगा, जैसे ये सब आंशिक भिन्न का है, तो आंशिक भिन्न में ये तोड़ा गया है, कैसे तोड़ा गया वो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, तो वही चीज़ हम एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ देखो हम लिख देते हैं। पहला टाइप पढ़ते हैं आज। पहला हमारा क्या था, एक अगर आपसे कह दिया जाए कि पहला टाइप, यानी आपको कई टाइप है इसमें, टाइप फर्स्ट को आप सीख लीजिए, चाहे जहाँ पे वो अप्लाई कर दीजिए। तो टाइप फर्स्ट क्या कहता है कि हर, ये याद रखना, कभी भी आंशिक भिन्न में अप्लाई करने अंश के बहुपद की घात हर के बहुपद की घात से सदैव कम होनी चाहिए। जब कम नहीं होगा तो रूल 5 है, उसको बताएंगे। तो ये सबसे पहले देखो, हर क्या हो, यानी ऐसे लिख दे रहे हैं, हर एक घातीय गुणनखंड हो, लिख दिया जाएगा हर एक घातीय गुणनखंड है जिसकी पुनरावृत्ति ना हो, ये आपको याद रखना है कि इस टाइप में हर एक घातीय गुणनखंड हो जिसकी पुनरावृत्ति ना हो। जैसे हमने लिखा सिंपल, अब कैसे तोड़ा, x माइनस ए और x प्लस बी। देखो हर एक घातीय गुणनखंड है, इसकी घात एक, इसकी घात एक घातीय गुणनखंड है, तब इसको कैसे सॉल्व करें। तो कैसे सॉल्व करें, तो इन्हीं को मेथड सीखना है। अब आप क्या, एक ये आपका गुणनखंड है, तो आप कुछ ना करो, एक a ले लो और इसके बच्चे लिख दो x माइनस ए, ठीक, बटे में। दूसरा गुणनखंड लो तो दूसरा कांस्टेंट a लिया था, तो हम b ले ले, तो b बाई कितना, x प्लस b हो जाए। ठीक, ऐसे अगर आपको दूसरा ऐसे हम दिखा दें, आपको ऐसे मिल जाए, x प्लस a मिले और x प्लस c मिल जाए और x प्लस क्या हो जाए, d मिल जाए, या कुछ भी मिले, उससे हमें कोई मतलब नहीं, बस ऐसे एक घात, इसको गुणनखंड कुछ हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखो सबके घाते कितना है, या ऊपर x भी मिल जाए तो आप परेशान मत होइएगा, x प्लस 1 भी कर दे ऐसा, तो 1 2 3 घाते, ऊपर एक घाते, इससे कोई नहीं। तो हर ही को आपको देखना है, तो आप a बाई कितना लिख सकते हो, x प्लस a हो जाएगा। फिर दूसरा कांस्टेंट आ गया फैक्टर, तो दूसरे फैक्टर पे दूसरा ले लो, b बाई एक्स प्लस कितना हो जाएगा, c होगा, और प्लस c बाई एक्स प्लस कितना, d हो जाएगा। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आपको मिलता है उसको फैक्टर हम कर लेते हैं। देखो एक और एग्जाम्पल्स आपको ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ऐसे मिल जाए x बटे एक्स प्लस 1 और x माइनस 1 और x प्लस 2। देखो हर एक द्विघातीय गुणनखंड है, तो इनको कैसे सॉल्व करें। ये जैसे अभी बताया था पूर्वर, उसमें किसी का फैक्टर ना बन रहा हो तो अप्लाई करते हैं। तो देखो a बाई एक्स प्लस 1 और प्लस b बाई दूसरा फैक्टर x माइनस 1 और प्लस c बाई एक्स प्लस 2 हो जाएगा। आगे और एक फैक्टर होता, तो ऐसे हम किसी को चाहे जैसा हो उसको हम तोड़ लेते हैं, आसानी से आ जाता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले। अब हम क्वेश्चन को समझते हैं, इसको आप लेना चाहो तो ले लो। अभी ये हमने केवल क्या बताया, फर्स्ट वाला आपको बताया था और कोई नहीं बताया था, तो फर्स्ट वाला बताया, दूसरा भी बाकी है और सब 5 है, पांचों को अलग अलग बताएंगे। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो।
अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे, क्योंकि एक टाइप हमने पढ़ लिया, उस पर एक दो चार क्वेश्चन कर लेते हैं। जो दो चार क्वेश्चन कर लेंगे तो आप अच्छे से समझ भी जाओगे कैसे अप्लाई किया जाता है। और बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, तो लंबे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, धैर्य के साथ, ना कि हड़बड़ी में सॉल्व करोगे तो गलत हो जाएगा। आप सोचो जल्दी सॉल्व कर ले। ये क्वेश्चन आपको दिखेगा 5 नंबरों में या 8 नंबरों में, इससे नीचे इसको दिखने वाला नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या होते हैं, बहुत लंबे लंबे होते हैं। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर कह रहा है, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि x बटे x प्लस 1 और x प्लस 2 ऑफ dx, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। अब इनसे इंटीग्रेशन करना तो ऐसे इसको नहीं कर सकते कि ऐसे कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं कि जैसे पीछे भी बताया आंशिक भिन्न, तो आंशिक भिन्न के रूप में तोड़ देंगे। तो पहले इसको इंटीग्रेशन छोड़ दो, आप ऐसे लिख लीजिए, माना x बटे x प्लस 1 और x प्लस 2 हो जाएगा। अब देखो एक फैक्टर मिला तो आप a लिखो और बटे कितना x प्लस 1, फिर पर दूसरा फैक्टर मिला तो b बटे x प्लस 2 हो जाएगा। इनको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब हमने a और b माना कांस्टेंट, a और b माना, तो हमेशा देखो क्या रखा जाए इसका फैक्टर्स, कि इसमें a और b का मान निकला है। तो जो ये वैल्यू है इसको राइट साइड गुणा करा दो। जब राइट साइड ये जाएगा इस तरफ गुणा में होने पर, तो a बाई एक्स प्लस 1 हो जाएगा, और ये गुणा होगा तो x प्लस 1 और x प्लस कितना 2 हो जाएगा। फिर ये b होगा तो b बाई एक्स प्लस 2 होगा, और गुणा कराएंगे तो x प्लस 1 और कितना x प्लस 2 होगा। तो आप देखो जो टर्म्स होंगे ये कट जाएगी, ये इससे कट गया और ये इससे कट गया, तो हमारे पास x बराबर a बचा और कितना x प्लस 2 बचा, और प्लस b बराबर कितना x प्लस 1 बचा। इनको आप इक्वेशन क्या मान लीजिए, सेकंड मान लीजिए। इतना तो आपको कोई समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, a और b की वैल्यू निकालते हैं। तो एक चीज़ ध्यान देना, बहुत आसानी से निकालते हैं, कैसे निकालते हैं वो आपको सीखना है। यहाँ लिखा हुआ है x प्लस 1, दोनों फैक्टर में से किसी फैक्टर को अपने मन से 0 मान लो। अगर हम माने यहाँ पर x प्लस 1 बराबर कितना 0 आएगा। अगर x की वैल्यू निकालो तो ये कितना हो जाएगा, प्लस 1 को उधर ले जाओगे -1, समीकरण 2 में रख दो। समीकरण 2 में रखने पर, अगर हम 2 में रखते हैं तो यहाँ देखो रखेंगे तो कितना, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पर क्या कर दो -1 रखो, -1 और बराबर a हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू रखे -1 प्लस 2 हो जाएगा और प्लस b। अब b इसकी वैल्यू 0 रख दो, क्यों, देखो हमने डायरेक्ट साफ साफ x प्लस 1 बराबर 0 कह रहा है कि नहीं, ये तो कह रहा है कि x प्लस 1 बराबर 0, तो 0 रख दो, वहाँ पर ना रखो ताकि एक स्टेप हमें सॉल्व करने में बहुत आसान हो जाए। -1 2 में घटाएंगे 1 तो कितना होगा 1 होगा, ये 0 हो जाएगा, तो -1 बराबर कितना a हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितना निकल है, -1 निकल है। देखो कितना आसानी से निकल आया। अब दूसरी वैल्यू निकाल लें, फिर दूसरे फैक्टर पे x प्लस 2 को मान लीजिए कितना 0। तो अगर हम मान लें कि माना x प्लस 2 बराबर 0, तो देखो x बराबर कितना -2, और समीकरण किस में रख दो, 2 में ही रखेंगे। 2 में रखने पर, जब 2 में रखोगे, 2 समीकरण ये था, x बराबर कितना -2। यहाँ देखो जब ये फैक्टर आपको दिखे x प्लस 2 बराबर 0, तो वहाँ डायरेक्ट 0 रखो, ताकि हमें कम से कम, क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाता है, और यहाँ रखेंगे -2 प्लस 1 हो जाएगा। देखो -2 हुआ, ये 0 हुआ, और प्लस b हो जाएगा, इसमें से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, कहोगे -1 हो जाएगा। तो हम -2 बराबर कितना -b, तो b पॉजिटिव, माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया, तो b बराबर कितना निकला है 2 निकला है। अब a और b का मान क्या करो, समीकरण 1 में रख दो। तो लिखते हैं a व b का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे तो a का मान कितना था -1 और b का मान 2 है। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसी में आपको रख देना है। तो रख देते हैं, जहाँ जहाँ जैसे वैसे रख दो। कितना था x बटे x प्लस 1 और कितना x प्लस 2, a बाई एक्स प्लस 1, a की वैल्यू -1 x प्लस 1 हो जाएगा। फिर b की वैल्यू कितना था 2 है, तो 2 बाई कितना x प्लस 2 है।
अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं x बटे x प्लस 1 हो जाएगा और x प्लस 2 हो जाएगा। माइनस आगे कर दो, इसको पीछे कर दो, तो ऐसे लिख दो 2/x प्लस 2 होगा और ये माइनस हो जाएगा x प्लस 1। हमें क्या करना था, यह तो आंशिक भिन्न में टूट गया, आंशिक भिन्न में टूट जाने के बाद इसका क्या करना, इंटीग्रेशन। तो आप क्या कर दीजिए, इसका समाकलन कर दीजिए। तो समाकलन करने पर, समाकलन करने पर जब समाकलन कर देंगे तो इंटीग्रेशन x dx बट्टे कितना हो जाएगा, x प्लस 1 और ये x प्लस कितना होगा 2 हो जाएगा। यानी जब इसको आप गुणा कराओगे तो इतना हो जाएगा। इंटीग्रेशन इधर भी करेंगे तो 2/x प्लस 2 dx होगा, फिर माइनस 1/x प्लस 1 और dx। तो आपको एक सूत्र मालूम है, क्या मालूम है, अगर कभी भी ऐसे मिलता है x प्लस a dx बराबर होता है लॉग और मॉडुलस में x प्लस a, ऐसा होता है। तो डायरेक्ट देखो, दो कांस्टेंट है, यहाँ दो बाहर ले लें तो 1/x बचा, तो आप कितना लिख सकते हो, लॉग मॉडुलस में x प्लस 2 हो जाएगा, और यहाँ भी लॉग इसका भी हो जाएगा मॉडुलस x प्लस कितना 1 हो जाएगा और प्लस c। अब इसी पर छोड़ना चाहे छोड़ दीजिए, और कुछ करना हो तो कर लो, नहीं तो इसी पर छोड़ दो, ऐसे ज़्यादा इससे आगे ना जाइए। तो देखो इंटीग्रेशन करना आसान है, आंशिक भिन्न आपके लिए क्या टिपिकल है। तो आंशिक भिन्न आपको क्या करना है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, जिससे हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब आप स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे, इसको हम रफ कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसको हम कैसे सॉल्व करें, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन 1/x² माइनस 9 dx, ये लिखा हुआ है। इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो आप इनको ऐसे भी तो लिख सकते हो, 1/x² माइनस कितना 3² dx। हमने एक सूत्र बताया था, क्या बताया था आपको पीछे वाले में, अभी एक्सरसाइज में आपने पढ़ा था, इसके पहले 7.4 में क्या पढ़ा था, वो आपको याद हो तो ठीक है, नहीं याद है तो हम बता दें। इंटीग्रेशन dx बटे कितना x² माइनस a² और बराबर कितना होता है 1/2a, और ये हो जाएगा लॉग कितना x प्लस a बाई x माइनस a प्लस c। याद हो तो ठीक है, नहीं याद हो तो आपको हमने दिखाया था, तो दिखा देते कहाँ था वो, ताकि आप देख लो। ये आपको दिखाया था कि नहीं, देखो लिखा हुआ है, पहला ही क्वेश्चन है कि dx अपन x² माइनस a² 1/2a लॉग x माइनस a बाई कितना x प्लस a, यही था। तो देखो कितना हमने इसको बहुत पहले ही बताया था, तो सूत्र याद रखोगे, चाहे जैसा क्वेश्चन होगा वो सॉल्व हो जाएगा। तो एक चीज़ यहाँ पे ये माइनस था, ऊपर वाला क्या था माइनस था, और नीचे वाला क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, बस याद रखना। तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दो, मेथड तो हम तो सीखेंगे, लेकिन यहाँ मिल रहा है तो आप क्यों हम लंबा करें, अभी हम अगले क्वेश्चन सिखा देते, इसलिए सॉल्व कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 3, और ये हो जाएगा लॉग मॉडुलस में x माइनस 3 और x प्लस 3 और प्लस कितना c, तो 2 3 कितना 6 हो जाएगा, और लॉग x माइनस 3 और बटे x प्लस कितना 3 और प्लस कितना c हो जाएगा। ये आसानी से आप ऐसे क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो कोई भी क्वेश्चन हो। तो देखो कितने आसानी से आ गए, क्योंकि हमें फार्मूला अप्लाई मिला तो हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया। स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। आंशिक भिन्न से भी लगा सकते हैं, लेकिन नहीं लगाया, रीजन क्या था कि बहुत लंबा हो जाता, और दूसरे में क्वेश्चन में आपको सिखा देंगे। आइए 3 नंबर में आपको और अच्छा सिखाते हैं। लिखा हुआ है 3x माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन करना है x माइनस 1 x माइनस 2
और x माइनस 3 dx। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो ऐसे इंटीग्रेशन हमेशा कभी भी फैक्टर में मिले तो हमेशा समझ जाना कि आंशिक भिन्न में करना है। तो आंशिक भिन्न में कैसे करें, इसी को मान लो 3x माइनस 1, यानी माना x माइनस 1 और कितना हो जाएगा x माइनस 2 और x माइनस 3। तो हम क्या लिख सकते हैं, पहला a लिख लिए, पहला फैक्टर कितना x माइनस 1 है, क्योंकि हर एक घातीय है जिसकी पुनरावृत्ति मतलब स्क्वायर नहीं है। फिर देखो b बाई कितना x माइनस 2 और प्लस c बाई x माइनस कितना 3 हो गया इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसके बाद देखो इसमें हम कैसे करें कि इसका ए बी सी की वैल्यू निकल जाए। ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए जो यहाँ पे हर में लिखा है x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, इसके राइट साइड में क्या कर दीजिए, गुणा करा दीजिए। तो 3x माइनस 1 होगा डिवाइडेड बाई हो जाएगा। जब इसको इधर गुणा कराएंगे तो ये जानते हो इस तरफ गुणा कराना है, ऐसे लिख देते हैं हम इनको, ऐसे सब लिख देते हैं, सबसे आसान होगा। देखो x माइनस 1 और ये हो जाएगा x माइनस 2 और x माइनस 3 से दोनों पक्षों में गुना, दोनों पक्षों में गुणा। अगर हम दोनों पक्षों में गुणा कराएंगे तो आप देखो ये पूरी वैल्यू कट जाएगा तो क्या बचेगा 3x माइनस 1, यहाँ a बचा। तो देखो ये जहाँ दिखेगा, जैसे ये टर्म्स दिखा तो ये कट जाएगा, जो नहीं दिख रहा है वही बच जाएगा। तो x माइनस 2 होगा और x माइनस 3 हो जाएगा। फिर देखो b है तो यहाँ पे x माइनस 2 है तो x माइनस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x बचेगा, x माइनस 1 बचेगा और x माइनस कितना 3 बचेगा। और प्लस c, यहाँ पर x माइनस 3 है तो x माइनस 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा x माइनस 1 और x माइनस 2, ये हो जाए। इसको आप समीकरण 2 मान लो। अब हम क्या करते हैं, a b और c की वैल्यू निकालने के लिए तो हमने बताया था जो इसके हर में होता है या जो मानते हो इसी को क्रम से 0 के बराबर लेकर a और b c की वैल्यू निकालते हुए चले जाओ। जब a b c की वैल्यू निकालोगे तो बहुत आसानी से आएगा। जैसे हम मानते हैं कि माना x माइनस 1 बराबर 0, अगर x की वैल्यू निकालते हैं तो x बराबर 1 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर अगर रखेंगे तो देखो ये हो जाएगा 3 गुणे 1 माइनस 1 होगा और a होगा, यहाँ पर रखेंगे 1 माइनस 2 होगा, 1 माइनस 3 हो जाएगा और प्लस b होगा। अब एक चीज़ अभी हमने पीछे बताया था, अगर x माइनस 1 बराबर 0 माना तो आप वैल्यू पुट ना करो, ज़्यादा कुछ करो ना, ये वैल्यू आप डायरेक्ट 0 लिख सकते हो। कैसे, अगर ये 0 हो गया यहाँ भी वैल्यू रखोगे तो 0 ही आएगा, क्योंकि ये फैक्टर अगर दिख रहा है तो हमने इसके बराबर 0 माना तो 0 हो जाएगा। और ये c होगा, ये फैक्टर दिख रहा है तो c गुणे कितना 0। तो आप ज़्यादा कैलकुलेशन ना करो, क्योंकि ए बी सी की वैल्यू निकालना होता है। जब ए बी सी की वैल्यू निकालना होता है तो अगर हम ज़्यादा बार बार वैल्यू पुट करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। टाइम वेस्ट हमारे लिए क्या होता है, एक एक सेकंड पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप ऐसे निकाल दो, आसान है। तो 3 1 के 3 हो जाएगा, 3 माइनस 1, ये इसमें से घटाएंगे तो माइनस 1 होगा और इसमें घटाओगे तो माइनस 2 और ये 0 प्लस 0 हो जाएगा। तो देखो 3 में से 1 घटाओगे 2 होगा, इसको गुणा कराओगे तो 2a हो जाएगा 0 से। देखो 2 से 2 कट गया, a बराबर कितना आ गया 1 आ गया। ऐसे a की वैल्यू निकाल लो। अब हमें क्या करना है, सेकंड फैक्टर लेना है, x माइनस 2 बराबर, ऐसे हम दूसरे की वैल्यू निकाल लेंगे b की वैल्यू। तो मान लेते हैं कि माना x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना होगा 2 होगा। और समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर तो इसको 2 में रखेंगे तो कितना होगा, तो आप देखो कितना था, आपको याद भी होगा। यहाँ पर रखिए 2 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, तो हम रखेंगे तो कितना हो जाएगा 3 गुणे 2 माइनस 1। फिर देखो ये फैक्टर दिखा ना, तो a गुणे 0 लिख दो, क्योंकि x माइनस 2 जहाँ दिखेगा वहाँ 0 लिख देना है आपको, क्योंकि 2 में से 2 घटाओगे 0 तब भी आएगा, तो डायरेक्ट लिख दो। और प्लस b है, वहाँ नहीं वो फैक्टर, तो 2 माइनस 1 होगा और 2 माइनस कितना 3 होगा। आगे देखो c है, यहाँ भी ये फैक्टर दिख रहा है, तो गुणे कितना 0 हो जाएगा, यानी वो टर्म्स 0 हो जाएगा। 3 दूनी 6 माइनस 1 होगा, तो ये 0 होगा और ये b हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे माइनस 1 होगा, ये प्लस 1 होगा, और इसमें से घटाएंगे तो माइनस 1 हो जाएगा और ये प्लस कितना 0। तो आप देखो 6 में से 1 घटाओगे 5, तो ये 0 0 हो गया, तो b बराबर कितना, ये इतना हो जाएगा माइनस b, यानी इसमें प्लस माइनस गुणा माइनस, तो b बराबर देखो कितना आ जाएगा -5। ये इतना आ गया b का मान।
अब हम क्या करते हैं, अगली वैल्यू निकालते हैं, सेम ऐसे अगले को मान लें। अगला फैक्टर कितना था, x माइनस 3 बराबर कितना 0। तो देखो x की वैल्यू निकालो, x बराबर कितना 3, और समीकरण 2 में रखने पर, जब 2 में रखते हैं तो देखो कितना हो जाएगा, सेम वही था हमारा क्वेश्चन जो पीछे, 3 और इंटू कितना हो जाएगा, यानी 3 इंटू 3 माइनस 1 बराबर के ये हो जाएगा। और आप देखो, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये क्या था, एक फैक्टर दिख रहा था कि नहीं, यहाँ पे एक फैक्टर x माइनस 3 है, यहाँ पे x माइनस 3 है, इसलिए दोनों फैक्टर में 0 हो जाएगा। यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं, चलो लिख देते हैं ऐसे। जब वैल्यू पुट करेंगे तो कितना होगा, a गुणे 0 हो जाएगा और प्लस b गुणे 0 होगा और प्लस c हो जाएगा। x माइनस 1 था तो 3 माइनस 1 होगा, x माइनस 2 था तो 3 माइनस 2 हो जाएगा। तो 3 त्रिक का 9 माइनस 1, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और ये प्लस c होगा, 3 में से 1 घटाएंगे 2 होगा, और फिर 3 में से 2 घटाओगे 1 होगा। तो 9 में से 1 गया कितना, 8 बचा, तो ये कितना हो जाएगा 2c, 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा c बराबर कितना 4। तो आपको बताया था जो वैल्यू निकल आती है वो समीकरण 1 में पुट करते हैं, यानी ए बी सी की जो वैल्यू निकल के आएगी वो समीकरण 1 में हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो रखो इसमें a कॉमा b और c का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण आपको याद होगा, दिखा दे रहे हैं समीकरण क्या था, 3x माइनस 1 x माइनस 1 a बाई एक्स माइनस b बाई एक्स माइनस 2 c बाई एक्स माइनस 3, यही चीज़ है। तो इसी चीज़ को हम क्या करते हैं, जहाँ जहाँ a है, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -5, c की वैल्यू 4 है। तो चलिए रखिए, कितना था 3x माइनस 1 और बटे x माइनस 1 हो जाएगा, फिर x माइनस 2 और x माइनस 3 होगा, a बाई एक्स माइनस 1, तो a का मान कितना आया था 1 आया था, तो ये हो जाएगा 1 बाई एक्स माइनस 1। फिर कितना, b का मान -5 आया था और x माइनस 2 होगा, और c का मान कितना 4 बाई एक्स माइनस कितना 3। तो हम इनको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x माइनस 1 और ये 5 आप माइनस को आगे कर दीजिए तो x माइनस 2 होगा और प्लस 4 बाई एक्स माइनस कितना 3 हो गया। अब इसका क्या कर दिए, दोनों पक्षों का समाकलन कर दें। हम लिख दे रहे हैं केवल समाकलन करने पर, समाकलन करने पर जब इसका आप समाकलन करोगे तो ये कितना हो जाएगा, आप कहोगे इंटीग्रेशन से केवल गुणा होता है, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 1 और dx बराबर x माइनस 1 और x माइनस 2 और x माइनस 3 हो जाएगा, बराबर अगर इसका करेंगे तो इंटीग्रेशन कितना होगा, x माइनस 1 dx हो जाएगा और -5 कांस्टेंट इसलिए आगे ले लीजिए, तो x माइनस 2 हो जाएगा, और ये dx 4 भी कांस्टेंट इसलिए इसको आगे ले लीजिए, 1 बाई एक्स माइनस 3 हो जाएगा ऑफ dx। चलो इनका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कितना होगा, कहोगे लॉग मॉडुलस में x माइनस 1 होगा और -5 हो जाएगा, फिर लॉग मॉडुलस में x माइनस 2 होगा, फिर +4 और लॉग मॉडुलस में कितना x माइनस 3। आपको फार्मूला याद भी होगा, 1 बाई एक्स का क्या होता है, लॉग मॉडुलस x होता है। तो ऐसे चाहे जैसा क्वेश्चन आपको मिलता है तो देखो आसान है इंटीग्रेशन करना, लेकिन ये स्टेप आपको सीखना भी जरूरी है। अगर आंशिक भी आप पार्शियल फ्रैक्शन नहीं पढ़ोगे तो आपके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो 3 नंबर का, यहाँ तक आप ले लिए होंगे, इसका भी ले लो। स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे, एक सेट इसको हम रफ कर देते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं क्या और कोई क्वेश्चन इस पे सॉल्व हो पाए। एक क्वेश्चन और बता देते हैं जिससे आप समझ सको कि पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है। आज हम फर्स्ट मेथड पढ़ रहे थे, तो फर्स्ट ही मेथड आपको करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है।
तो आप जैसे 3 नंबर देखे, यहाँ पर 3 नंबर था, वैसे ही 4 नंबर है, इसलिए आप स्वयं करना इसको, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है, एक हम 5 नंबर आपको बता देते हैं कि 5 नंबर कैसे क्वेश्चन किया जाए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन इनको कैसे किया जाएगा। लिखा हुआ है इंटीग्रेशन 2x बटे एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस कितना 2 ऑफ dx लिखा हुआ है। हम इनको देखो, अगर हर काम फैक्टर बना सकते हैं, अगर फैक्टर बना लो तो कर लो, हमेशा फैक्टर बना लो। तो देखो एक्स स्क्वायर और प्लस 3x प्लस 2, तो हम फैक्टर बनाएंगे एक्स स्क्वायर 2 1 के 2x और प्लस x होगा और प्लस कितना 2। इसमें x कॉमन ले लोगे तो x प्लस 2 बचेगा, यहाँ प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस कितना बचेगा 2। तो देखो x प्लस 2 कॉमन हो गया और कितना x प्लस 1 हो गया, तो फैक्टर बन गया ना। जब फैक्टर बन गया तो हमारे लिए सबसे आसान हो गया, क्योंकि अगर हम फैक्टर बन गया तो हमेशा आंशिक भिन्न लगाते हैं। और देखो यहाँ पर x प्लस 1 ऑफ dx, इसमें कौन सा लगेगा, क्योंकि जिसका फैक्टर बन जाता है उसको हम सदैव आंशिक भिन्न का लगाते हैं। तो चलिए मान के हम आंशिक भिन्न को सॉल्व करते हैं। तो जैसे सॉल्व करते थे पीछे वैसे, माना 2x बटे एक्स प्लस 2 हो जाएगा और फिर x प्लस 1 हो जाएगा। तो हम इसको तोड़ेंगे तो a बाई कितना होगा x प्लस 2 और प्लस b बाई कितना x प्लस 1 हो जाएगा। इसको इक्वेशन क्या मान लीजिए, फर्स्ट मान लीजिए। अब x प्लस 2 है तो दोनों x प्लस 2 और x प्लस 1 से दोनों पक्षों में गुणा, दोनों पक्षों में गुणा। अगर हम गुणा कराते हैं तो देखो यहाँ पर दोनों सेम है तो कट जाएगा तो 2x बचेगा। यहाँ a है, x प्लस 2 कट जाएगा तो x प्लस 1 बचेगा और प्लस b है, यहाँ पर x प्लस 1 है तो ये कट जाएगा तो क्या बचेगा x प्लस 2 बचेगा। इनको हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब हमें ए बी सी की वैल्यू निकालना, तो हमने जो बताया था ये गुणा कराते उसी को मान लीजिए। तो माना कितना x प्लस 2 बराबर 0, इसको राइट साइड ले जाएंगे, x बराबर कितना -2 हो जाएगा और समीकरण 2 में रख दीजिए। 2 में रखने पर अगर हम 2 में रखते हैं तो देखो ये कितना दे देगा, अगर जब रखोगे 2 में तो ये 2 इंटू कितना -2 हो जाएगा और a होगा -2 प्लस 1 हो जाएगा। अभी हमने बताया अगर x प्लस 2 कहीं फैक्टर दिखता तो वहाँ 0 लिख दो, तो b गुणे कितना 0 हो जाएगा। 2 2 जा 4 हो गया, 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा -1 आएगा और प्लस 0। तो हम लिख सकते हैं -4 बराबर कितना -a, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो a बराबर कितना निकल के आ गया 4 निकल के आ गया। अब दूसरी वैल्यू निकालने के लिए दूसरे फैक्टर को x प्लस 1 को 0 मान लो। जब हम मानेंगे x प्लस 1 को 0 तो कितना हो जाएगा कि माना x प्लस 1 बराबर 0, तो देखो x बराबर कितना होगा -1 और समीकरण क्या कर दीजिए 2 में रख दीजिए। समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 कहाँ पे था, ये है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू -1 होगा और बराबर a गुणे, देखो फैक्टर ये मिला x प्लस 1 इसलिए 0 हो जाएगा और प्लस b वैल्यू पुट करो -1 और प्लस 2। तो देखो 2 1 के 2 -2, ये 0 हो जाएगा। 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा b गुणे 1 आएगा। तो देखो -2 और बराबर कितना b, यानी b बराबर कितना आ गया -2। a और b का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, ये वाला समीकरण है इसी में रख दीजिए। a व b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 आपको याद ही है, जब रखते हैं तो कितना हो जाएगा 2x बटे एक्स प्लस 1 और ये हो जाएगा x प्लस 2। a का मान कितना आया था 4 बटे कितना x प्लस 2 और b का मान कितना -2, तो -2 बाई एक्स प्लस कितना 1। ये तो हमें दिखाया था अभी आपको, यहाँ a की वैल्यू थी, ये a था ये b, तो a की वैल्यू +4 था, b की वैल्यू -2 था। अब यहाँ पे इसका समाकलन कर दो, जब समाकलन करेंगे तो कितना होगा, क्योंकि जैसे ही रखने के बाद समाकलन करना है और समाकलन करने के बाद आपको क्या करना है कि log x का फार्मूला ज़्यादा अप्लाई होता है। तो ये हो जाएगा 2x और dx बटे x प्लस 1 हो जाएगा और x प्लस 2 होगा और इंटू 4 है, इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स प्लस 2 ऑफ dx हो जाएगा। -2 कॉन्स्टेंट इसलिए बाहर ले लो, तो 1 बाई कितना बचेगा x प्लस 1 और dx हो जाएगा। इसका करोगे तो 4 log 1 बाई एक्स का क्या होता है log x प्लस 2 हो जाएगा और माइनस कितना 2 होगा, बाहर ले लीजिए, log लिख सकते हैं।
एक्स प्लस 1 और प्लस कितना सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो बस चाहे जैसे आपको इंटीग्रेशन मिले तो आप पार्शियल फ्रैक्शन समझ ही चुके हैं। टाइप फर्स्ट आपको बता दिए हैं कि टाइप फर्स्ट क्या होता है, बस आप टाइप अगर पहचान लिए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। स्क्रीनशॉट ले लो आप। यहाँ तक आप ले लिए होंगे, ये भी ले लियो। तो बस आपको ऐसे ही पढ़ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जितना क्वेश्चन आपको बता दे आगे हम देख लेते हैं इसको। इसमें आपको जो क्वेश्चन करना था, आपको देखो हमने एक क्वेश्चन छोड़ा था 4 नंबर। 4 नंबर जरूर करके देखिएगा, सेम 3 की तरह है या सेम 2 की तरह, सेम 5 की तरह, कुछ भी मान लीजिए, क्योंकि वहाँ फैक्टर नहीं दिया था इसलिए बताया था। आप ये सारे क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लेना। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आप नहीं करिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 नहीं करिएगा, ना क्वेश्चन नंबर 8, यानी इसके बाद आपको कोई क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप करोगे तो आप कर नहीं पाओगे। क्वेश्चन नंबर 11 कर सकते हो इसका फैक्टर बना के। तो आप करना चाहोगे तो 11 नंबर का मेथड हम बता देना, आप करना चाहना, और इसके पहले आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाए। हाँ 10 नंबर भी हो जाएगा आपके लिए सॉल्व, 10 और 11 हो जाएगा, क्योंकि इसको एक हाथे फैक्टर हम देख सकते हैं। चलो हम 11 नंबर बताते हैं, आप करना होगा तो कर लेना। 5x बटे x प्लस 1 हो जाएगा और x स्क्वायर माइनस 4 होगा। तो इनको देखो क्या हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं उसी फॉर्म में जो हमने हर पढ़ा था, एक घाती, यहाँ हर दी घाती है, तो ये क्या है, गुणनखंड नहीं है। तो आप इनको जब लिखोगे तो 5x बटे कितना हो जाएगा, x प्लस 1, और हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। तो आप देखो कितना हो जाएगा, 5x बटे x प्लस 1 होगा, और लिख सकते हैं x माइनस 2 और x प्लस 2। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की तरह दिख रहा है, तो 3 और 4 की तरह, इसलिए आप इसको कर सकते हो, करने की कोशिश करिए। अगर नहीं कर पाओगे तो हम तो ज़रूर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और 10 नंबर भी यही सेम है। 10 नंबर भी आप देखो लिखा हुआ है 2x माइनस 3, और लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस 1, और लिखा हुआ है 2x प्लस 3, ये लिखा हुआ। क्या 1 का स्क्वायर कर दोगे कोई प्रॉब्लम, कहोगे नहीं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2x माइनस 3, तो x माइनस 1 होगा और x प्लस 1 होगा और 2x प्लस 3। तो आप देखो फर्स्ट रूल पे ये भी जा रहा है, तो 10 और 11 करने की कोशिश करिएगा, और आपको कोई करने की ज़रूरत नहीं है कि और कोई, बस 10 और 11 करने की कोशिश करिएगा। ये आ जाएगा क्वेश्चन तो आपके लिए बहुत ही आसान है, नहीं आएगा तो हम आपको बताएंगे। अगर 9 नंबर भी देख लेते हैं, सेम ही, अब आंशिक जैसे हमने बताया ABC फैक्टर बना के, वैसे ABC वैल्यू लगा के तुरंत इंटीग्रेशन कर दोगे तो आ जाएगा। देखो 9 नंबर है, अगर हम 9 नंबर भी देख लेते हैं, अगर बन जाए तो आप बना लीजिएगा। लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। क्या इसका फैक्टर बन जाएगा, अगर हम ले लें एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन ले तो कहोगे एक्स माइनस 1 होगा, होगा कि नहीं। एक्स क्यूब कॉमन था, एक्स तो एक्स ले लिया ही, यहाँ माइनस 1 कॉमन ले लो तो एक्स माइनस 1 बन जाएगा। तो आप देखो एक्स माइनस 1 होगा और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, ठीक। ये नहीं आ पाएगा, ठीक। इसको हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आपको ये फैक्टर भी मेथड बताया नहीं इसको सॉल्व करने का। तो बस आप यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व करने के, यानी 10 और 11, इसके पहले जो क्वेश्चन छूटा हुआ है उसको कर लीजिए, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। यहाँ से ज़्यादातर पेपर आपको देखने को मिल जाते हैं क्वेश्चन, इसलिए आप सॉल्व कर लीजिएगा। और सॉल्व करने के बाद आपको आसान भी है, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं। प्रैक्टिस कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम, नहीं करोगे तो आपके लिए समस्या हमेशा रहेगी। बस वीडियो को ऐसे देखते रहिए और मस्त रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करो। वीडियो देख लें, थैंक यू सो मच।